बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान से रिलेटेड ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि टेस्ट में यूनिक होने के साथ साथ टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होगी। इसके लिए रेसिपी को पूरा देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने और इसे मैंने इस तरह के क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें भर के हम सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अब चिकन को इन तमाम अज़्ज़ा में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन के हर पीस की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी से हो सके और इस बैटर की चिकन के हर पीस पर बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और मिक्स करने पर चिकन का इस तरह का बैटर बनेगा। अगर बैटर थोड़ा सा ड्राई लगे तो इसमें पानी मत डालिए, थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। अब ये चिकन का बैटर बिल्कुल तैयार है। मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब एक खुले बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दें और जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें पास्ता जो मैंने 400 ग्राम लिया है ऐड कर देंगे। आप किसी भी शेप का जो पास्ता है वो ले सकते हैं। अब 2 से 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर दें ताकि जो पास्ता है वो आपस में चिपके ना। और नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन 400 ग्राम पास्ते में मैं 2 टेबलस्पून भर के नमक का ऐड कर रही हूँ। वैसे पास्ता के हर पैकेट पर इसके उबलने की टाइमिंग जो है वो मेंशन होती है, तो मैंने यहाँ पर इसे 12 मिनट तक बॉयल किया है जिससे ये बहुत ही अच्छा सा बॉयल हो गया है। और अब इसे स्टेनर में डालकर इसका पानी वेस्ट कर देंगे और ठंडा पानी ऊपर से पास्ता के गुजार देंगे जिससे ये अलग अलग रहेगा और आपस में चिपकेगा नहीं। यहाँ पे पास्ता जो है वो बिल्कुल डन है और इसका पानी जो है वेस्ट कर देंगे और पास्ता को स्टेन कर लेंगे। अब एक पैन या कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और जब ये हल्का सा गर्म हो तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का भर के इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करेंगे और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। अब चिकन को कढ़ाई में डालकर इसे मुसलसल यूं चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। ये बैटर शुरू में कढ़ाई के पैंदे पर चिपकेगा। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हैं तो फिर नहीं चिपकेगा। चिकन को हल्की आंच पर पकाएंगे इतना कि जिससे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और जब ये गोल्डन ब्राउन होगा तो इसमें क्रिस्पीपन भी आएगा और ये बहुत अच्छे सा टेंडर भी हो जाएगा। और यकीन करिए ये चिकन इतना मज़े का बनता है कि इसे आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। और ये इस कंडीशन में आ जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे और आंच जो है वो हम स्लो ही रखेंगे। में 1 कप बारीक कटी हुई गाजर मैंने ली है, 1 कप कटी हुई बारीक शिमला मिर्च और तकरीबन 1 कप ही मैंने इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड की है। और यहाँ हमने सब्जियों को हाई फ्लेम पर सौते करना है ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए। हल्की आंच नहीं रखनी क्योंकि इससे सब्जियां नरम पड़ जाएंगी। 1.5 से 2 मिनट तक सब्जियों को हाई फ्लेम पे सौते करना है और इसके बाद इसमें 1/4 कप इसमें टोमेटो केचप ऐड कर दें या 1/4 कप इसमें चिली सॉस जो है चिली गार्लिक सॉस वो ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस के ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और मज़ीद आधे मिनट के लिए सब्जियों को हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही सौते करेंगे और एंड में हम इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। नमक बिल्कुल एंड में डालिएगा क्योंकि अगर हम शुरू में डाल देंगे तो सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएंगी और हलवा हो जाएंगी। अब हम जो उबला हुआ पास्ता है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे मुझे केचप थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने मज़ीद थोड़ी सी और डाली है। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसे अब डिश आउट करते हैं। आप इसे अफ्तारी में बनाएं या वैसे ही बनाएं तो बहुत ही मज़े का लगेगा। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत ही यूनिक आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरह का हम पास्ता हम खाते हैं बिल्कुल इसका वैसे ही टेस्ट आएगा। बनाइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।